मित्रों नमस्कार। जो मेरी 90 दिन की आध्यात्मिक पाठशाला चल रही है, उस पाठशाला में मैं लगातार 90 दिन तक लेख भेजता रहता हूँ और सायंकाल 9 से 10 बजे तक उसका अभ्यास भी कराता हूँ। यानी जितनी भी योग साधनाएं हैं, लगभग ओंकार साधना है, अजपा साधना है, नाम जप साधना है, सहज योग है, सहज योग से कुंडलिनी जागरण है, नाद बिंदु साधना है, इस प्रकार की लगभग 15-20 साधनाओं का मैं अभ्यास करवाता रहता हूँ। उन अभ्यास में कराने में जो मेरी मूल साधना है वो है अजपा, जिसको अजपा गायत्री भी कहते हैं। तो जो मित्र जुड़े हुए हैं मेरी क्लास में, उनके लिए मैं ये सूचना दे दूं, इसके साथ साथ अन्य मित्रों तक भी ये सूचना चली जाए। आपके जो धार्मिक मित्र हों, ध्यान वगैरह करते हों, तो अक्सर एक परेशानी आती है कि ध्यान में बैठे बैठे व्यक्ति थक जाता है। या तो पुरानी परिपाटी हो कि गुरुकुल में रहते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और घंटे 2 घंटे डेली अभ्यास करते हो। जब 3 घंटे का और कोई भी आसन, सिद्धासन है, पद्मासन है, ये सिद्ध हो जाए, तब जाकर के आप अंतर यात्रा ध्यान की साधना पर निकलें। मगर आजकल कलिकाल में इतना वक्त तो है नहीं। 24 घंटे कैसे बीत जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि आपने अपने लिए कितना समय दिया। और ये जो ध्यान है, आसन है, योग है, तपस्या है, ये सब अपने स्वयं के लिए होता है। हम लोग जीवन भर अपने पुत्र के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने शत्रुओं के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सब कुछ करते रहते हैं। मगर कभी सोचा है कि जो आपका आपा है, जिस अपनी शक्ति से आंखों से देख रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, त्वचा से स्पर्श महसूस कर रहे हैं, जो इन हाथों में बैठ कर के काम कर रहा है, जो बुद्धि का संचालन कर रहा है। बुद्धि एक प्रकार का मांस का लोथड़ा है, वो काम नहीं करती। आपने बायोलॉजी की लेबोरेटरी में डॉक्टरों के यहाँ ब्रेन का रूप देखा होगा। एक वो मांस का लोथड़ा है, मगर लोथड़े में जब तक जीवनी शक्ति नहीं है तब तक वो माइंड, दिमाग, ब्रेन, मस्तिष्क किसी काम का नहीं है। अगर जीवनी शक्ति भीतर नहीं है आपके, तब ये हाथ होते हुए भी काम नहीं करेंगे। एक दिन देखा होगा, जब अंत समय आएगा, शरीर पूरा का पूरा पड़ा रहेगा, हाथ पैर नाक सब कुछ होंगे, मगर ये काम नहीं करेंगे। क्यों? जो आपका आपा है, जो स्वयं आप हैं, आप ये खाली खोखा नहीं हैं, इस खोखे के भीतर बैठे हैं आप। जो चेतना है, जिस चेतना से मैं बोल रहा हूँ, ये चेतना है आप। तो कभी आपने क्या गौर किया कि आप समाज के लिए, दुनिया के लिए, संतान के लिए, पुत्रों के लिए, दोस्तों के लिए, यहाँ तक कि दुश्मनों के लिए भी बहुत वक्त खर्च करते हैं, बहुत धन खर्च करते हैं, बहुत श्रम करते हैं। अपने लिए क्या क्या करते हैं? अपने जानने के लिए। अरे बिना अपने को जाने, बिना अपने को महसूस किए अगर दुनिया से चले गए तो आपका जीवन निरर्थक चला गया। और एक न एक दिन आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक भीतर से संतुष्ट नहीं होंगे, तृप्त नहीं होंगे। संसार में कोई भी तृप्त नहीं है। केवल योगी को छोड़ करके, सन्यासी को छोड़ करके संसार में कोई तृप्त नहीं है। तृप्ति का एक ही मार्ग है कि आप अपने स्वयं से भीतर पहचान कर लें। यानी आप जान जाएं कि आप कौन हैं। आप दुनिया को तो जानते हैं, मगर अपने को नहीं जानते। हाँ, अपने को जानते हैं, मगर ऊपरी खोखे अपने को जानते हैं। जो ये शरीर का ढांचा है पंच तत्वों से बना, इसके विषय में तो जानते हैं थोड़ा बहुत। क्या ये पढ़ा लिखा है,
ये बेपढ़ा लिखा है, ये अंगूठा टेक है, ये चपरासी है, ये बाबू है, ये अधिकारी है, ये नेता है, ये अभिनेता है, ये मंत्री है, ये इस पद पे है, ये बिल्कुल नीचे वाले पद पे है, ए क्लास के पद में है कि जे क्लास के पद में है, ये सब तो जानते हैं। मगर जो है भीतर जंगल का सीन है, कहीं से कोई अजीब सी आवाज आई है। जो भीतर है उसको नहीं जानते हैं, तो उसको जानने के लिए ध्यान योग साधना का अभ्यास किया जाता है। आप सब लोग सोचते तो बहुत होंगे कि जब जीवन के सारे कामकाज निपट जाएंगे, बच्चों की शादियां हो जाएंगी, शिक्षा पूरी हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी, धन संपत्ति इकट्ठी हो जाएगी, गाड़ी हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, तब प्रभु की यात्रा पर निकलेंगे। मगर मेरे बंधु, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शरीर काम नहीं करेगा बैठने के लिए, श्वासें उखड़ने लगेंगी, सांस फूलने लगेगी, पेट बढ़ जाएगा तो ज्यादा बैठ भी नहीं पाएंगे, ज्यादा तेज चलेंगे तो हंफी आएगी। बहुत सारी सांसारिक और शारीरिक व्याधियां आपको घेर लेंगी, तब कर पाना संभव नहीं है। और ये भी संभव नहीं है कि आज के जमाने में गुरुकुल की विधि के अनुसार आप अभ्यास करें और 3 घंटे का सिद्धासन करें, इसके बाद तब ध्यान साधना करें, ये भी संभव नहीं है। इसीलिए मैं जो 1 घंटे का अभ्यास करवा रहा हूँ, जाड़े में इस समय वो रात्रि 9 से 10 चल रहा है। फरवरी के महीने के बाद इसका मैं बदल करके समय सुबह 6 बजे से 7 बजे तक कर देता हूँ। तो उसमें वो तो एक प्रकार का नमूना है और अभ्यास भी है। मतलब वहाँ मैं सिखाता भी हूँ और केवल सिखाना ही नहीं, अपने सामने बैठ करके निरीक्षण भी करता हूँ कि व्यक्ति कैसे कर रहा है। कहीं किसी के ध्यान में गर्दन ऊंची हो रही है, कहीं गर्दन टेढ़ी हो रही है, कहीं शरीर झुका हुआ है, कहीं खुजली हो रही, कहीं खुजला रहा है। तो इन सब बातों का मैं सामने बैठ करके ध्यान रखता हूँ। और 3 महीने के कोर्स में आप काफी परिपक्व हो जाते हैं, फिर अपने आप यात्रा कर सकते हैं। 3 महीने बाद मैं कोर्स बंद कर देता हूँ, सब लोग घरों में अपना करते रहते हैं। मगर अभी जो लोग 3 महीने का अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए एक मैं सूचना बता दूं कि अगर आपके पास अधिक समय मिले, कोई त्योहार का दिन है, कोई छुट्टी का दिन है, आपकी इच्छा है कि आप अधिक करें, तो अधिक कैसे करेंगे? अधिक करने के लिए अगर आप अधिक बैठेंगे तो आपके पैर शून्य हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है। वैसे पैर शून्य न होने का मेरे पास उपाय है। व्यक्तिगत ऐसी किसी की कोई समस्या हो तो मुझे फोन कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9897274741 98 97 72 74 41। ये मेरा फोन नंबर है। फिलहाल बता दूं कि जो लोग दैनिक बैठ रहे हैं, उनकी जो थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, तो आप हठ ना करें, जिद ना करें। मान लिया आपका ये पैर सोने लगा, आप ध्यान में अजपा में बैठे हैं, बैठे बैठे 1 घंटे हो गया, पैर सोने लगा। पैर सोने में झंझनाहट हो रही है, तकलीफ हो रही मोड़ने में, तो आप हठ योगी नहीं है। आप हठ योगी नहीं है, आप सहज योग कर रहे हैं। आराम से अपनी इस टांग को फैला लिया और टांग को फैलाने के बाद फिर लग गए। थोड़ी देर में दोनों टांगों में तकलीफ होने लगे, दोनों टांगों को फैला लिया, अपना जो है ध्यान करने लगे। मगर इसके साथ एक ध्यान रखना है, ध्यान के बीच में यदि आपको टांग फैलानी है तो ये नहीं करना है कि सारा ध्यान आप टांगों पे ले आए और बड़ी ताकत से मार के यूं फैला दें। ऐसा नहीं करना है।
ध्यान के समय अगर पैर आपको सीधे करने हैं तो आपका ध्यान लगातार चलता रहेगा और ध्यान के साथ ही आप महसूस करेंगे कि आपका पैर शून्य हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब ध्यान के साथ साथ धीरे धीरे सनय सनय ला करके इसको फैला लेंगे। एक पैर फैलाएं चाहे दोनों पैर फैलाएं। ध्यान का क्रम नहीं टूटना चाहिए। जैसे आपने पहली श्वास से ध्यान प्रारंभ किया, एक श्वास अंदर गई मंत्र के साथ, एक श्वास बाहर आई अजपा मंत्र के साथ, तो जब तक ध्यान में बैठे हैं तब तक ये क्रम जो है एक भी श्वास मिस नहीं होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। प्रत्येक श्वास का होश बना रहना चाहिए, क्योंकि अगर बीच में कोई विचार आ जाए, कहीं कोई डिस्टरबेंस हो जाए, कोई बुला ले, आपकी श्वास उखड़ गई, बंद हो गई, तो एक जो ध्यान का सर्किल बनता है, एक जो धर्म का चक्र बनता है, वो चक्र श्वासों का टूट जाएगा। इसी को तो भगवान बुद्ध ने धम्म चक्र कहा है, जो ये श्वासों का चक्र चलता रहता है। अब वो भगवान बुद्ध थे, सिद्धार्थ से भगवान बुद्ध हुए थे, तो उनका तो 24 घंटे चलता था। जो आपने नोट में एक चक्र देखा होगा, उसमें 24 तीलियां हैं, ये भगवान बुद्ध का ही है। भगवान बुद्ध से सम्राट अशोक ने लिया, सम्राट अशोक से फिर ये धीरे धीरे करके भारतीय नोट के अंदर छपा, मैंने प्राचीन नोटों में देखा है। ये धर्म चक्र है। उनके तो 24 घंटे होश श्वासों पर बना रहता था। आप कम से कम 24 घंटे नहीं, कम से कम जब तक 1 घंटे बैठे हैं तो 1 घंटे तो अपना श्वासों में होश को बनाए रखेंगे कि एक भी श्वास मिस न होने पाए। यानी जो आप जानते हैं कि ऊपर गई, आप जानते हैं कि नीचे आई, फिर जानते हैं कि ऊपर गई, फिर जानते हैं कि नीचे आई। अगर 1 घंटे बैठे हैं या आधा घंटे बैठे हैं तो एक भी श्वास की भूल नहीं होनी चाहिए। अगर भूल हो जाएगी, चलिए बाय द वे भूल हो गई, तो ये समझिए कि वो एक सर्किल टूट गया। एक जो ध्यान की गहराई में आप जा रहे थे, पहले स्थूल शरीर है, इसके अंदर 7 शरीर है, तो इसके बाद जो निचला शरीर है उसके अंदर जो जाने की ऊर्जा आपकी पैदा हो रही थी, वो ऊर्जा का क्रम टूट जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में चलेगा, कोई बात नहीं है, चलेगा, फिर टूटेगा, फिर ध्यान आएगा। आपका ध्यान अगर और कहीं किसी बातों में चला जाता है, 2 ही जगह ध्यान जाता है। एक तो भूतकाल की बीती हुई बातों पे ध्यान जाता है, व्यक्ति परेशान होता है, उलझन में होता है या खुश होता है। अगर अच्छी बात थी भूतकाल की तो खुश होता है, बुरी बात थी तो दुखी होता है। इसी तरह भविष्य काल की जो बातें हैं उनको सोच करके अगर निगेटिव सोच लेता है तो दुखी होता है, पॉजिटिव सोच लेता है तो सुखी होता है। हमें ना तो दुखी होना है ना तो सुखी होना है, हमें मध्य में रहना है, सम्यक मार्ग चुनना है। बुद्ध ने कहा है सम्यक मार्ग, न सुखी न दुखी, तो सम्यक मार्ग क्या है? आनंद। जो हमारा स्वभाव है, आनंद हम पैदा कर नहीं सकते, हमारा स्वभाव ही आनंद है। मगर आनंद मिलता क्यों नहीं है? मेरा मस्तिष्क इतना चंचल है, इतना परेशान है, इतना उलझनों में फंसा हुआ है कि ये भूतकाल की बातें और वर्तमान काल की बातें ही लगातार सोचता रहता है, मध्य में वर्तमान में कभी रहता ही नहीं है। अगर वर्तमान में मन रहना सीख जाए तो मन रह ही नहीं सकता है, उसी को कहते हैं मन का मर जाना। अगर आप वर्तमान में रह जाएंगे तो वर्तमान में कोई काम तो है नहीं है, वर्तमान में केवल एक काम है, श्वासें चल रही हैं बस, बाकी सब स्थिर है। अगर हम अभी बैठ जाते हैं वर्तमान में, मान लिया हम वर्तमान में बैठ गए,
तो क्या हो रहा है, सब कुछ स्थिर हो गया, सब कुछ स्थिर हो गया, वर्तमान में रुक गया जैसे। मगर एक चीज नहीं रुकी है, वो है आती जाती श्वास। आती जाती श्वास नहीं रुकी है। उसी आती जाती श्वास के साथ अगर आप अपने मन को लगा देंगे, जिसे कहते हैं अजपा ध्यान, नाम सुमिरन, अगर आती जाती श्वासों में आपने अपने मन को लगा दिया तो श्वासें ना तो भूतकाल की काम आएंगी, वो तो बीत गई, और ना तो भविष्य काल की श्वासें अभी ले नहीं सकते हैं, तो सोचने को कोई मार्ग ही नहीं है। अपनी श्वास, जिसने भी अपनी श्वासों का देखना शुरू कर दिया वो वर्तमान के क्षण में जीने लगा। और श्वास देखते देखते मन क्या होता है, बोर हो जाता है, मन देखते देखते परेशान हो जाता है, मन देखते देखते थक जाता है, तो मन सुस्त हो जाता है। और जब मन सुस्त हो जाता है, इसी को कहते हैं मरना। और जब मन मर जाता है तो विचार भी मर जाते हैं, फिर उस अवस्था को कहते हैं निर्विचार अवस्था। और जैसे ही आपकी निर्विचार अवस्था प्राप्त होती है, भीतर सब शांत हो जाता है, तो भीतर का जो आनंद है, जो आप लेके पैदा हुए हैं, जो भीतर भरा हुआ है, वो फूटने लगता है, आप आनंद में डोलने लगते हैं। तो इसके लिए अब इतना तो है नहीं कि पहले आप इतने छोटे समय में, कलयुग में इतना समय है, जीवन भी बहुत कम है। तो इसी जीवन में अगर सब कुछ करना है तो बैठ के आप अधिक से अधिक 1 घंटे का अभ्यास कर लेंगे। फिर जब पैर आपके दर्द करने लगे, कभी आपके पास मौका हो कि आप अधिक देर की बैठना चाहें, तो भगवान बुद्ध ने एक और विधि आपको बताई है। 3 प्रकार से ध्यान बताया है। एक तो बताया है बैठ करके करो, दूसरा बताया है लेट करके करो, और तीसरा बताया है चल करके करो। तो बैठ के तो हम सब लोग करते हैं। बैठने के लिए इतना संशोधन किया जा सकता है कि यदि आपको उम्र अधिक हो गई है, पलथी मार के नहीं बैठ सकते हैं, तो आप कुर्सी में बैठ सकते हैं। एक बात और कहूँगा, धर्म विज्ञान का, आध्यात्म विज्ञान का, योग साधना का, कुंडलिनी साधना का, जितना ये ध्यान का क्षेत्र है, सारा ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है। जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं, अजपा का सुमिरन करते हैं, तो मानवीय विद्युत भीतर पैदा होती है। अब मानवीय विद्युत है तो विद्युत तो अर्थ हो जाती है। आपने देखा होगा ना, आकाश की तड़ित बिजली जब गिरती है पृथ्वी में, तो पृथ्वी का वोल्टेज 0 है और वो लाखों करोड़ों वोल्टेज है। तो जब वोल्टेज पैदा होता है तो 0 वोल्टेज की तरफ भगता है। बिजली आकाश में तड़की और तड़कने के बाद तड़तड़ाती हुई धरती में समा गई, यानी बिजली खत्म हो गई, विद्युत समाप्त हो गई। तो ऐसा न हो कि आप ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, और जमीन में बैठ करके कर रहे हो, पत्थर में बैठ करके कर रहे हो, सूती कपड़े में बैठ करके कर रहे हो, तो जितना आपका परिश्रम है सब व्यर्थ हो जाएगा। पहले बात तो प्रारंभ की अवस्था में आप करेंगे ही कितनी वोल्टेज बनेगी। जब आप ध्यान करेंगे तो प्रारंभ की अवस्था में इतनी वोल्टेज बने कि आपको पता भी नहीं चले, यानी 0.001 बन सकती है शुरू में, आपको क्या पता होगा। हाँ, कभी कभी जब आप बहुत ज़्यादा ध्यान कर लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, अगर किसी चीज़ को आपने छू दिया, या मान लिया आप कोई साधु संत जो होते हैं तपस्वी, अगर ये खड़ाऊ पहन के पूरे दिन काम करते रहते हैं, खड़ाऊ उतार करके अगर जमीन में रखा तो उनको झटका सा लगता है कभी कभी। तो बिजली बनती है, इतना समझ लीजिए। तो पहला है कि आपको ऊनी आसन पर बैठना है। जो भी आप ध्यान भजन करें, ऊनी आसन पर बैठना है। दूसरी बात, ऊनी आसन के ऊपर बैठने में कोई परेशानी हो रही हो तो ऊनी आसन के ऊपर कोई फोम का गद्दा डाल लीजिए। और एक आता है कुशा का आसन, कुशा के आसन पर भी आप बैठ सकते हैं।
तो कुल मिलाकर के आज मेरा सिर्फ इतना ये कहना था कि अगर बैठे बैठे ध्यान करने में आपकी कमर दर्द हो जाती है, बैठने की हिम्मत नहीं होती है और अधिक आपके पास समय है, तो उस समय का सदुपयोग करें और भगवान बुद्ध की जो लेटने वाली विधि है उस विधि से कर लें। कुछ नहीं करना है, बस आराम से आप जो है वहीं बैठे बैठे अपने आसन पर सीधी करवट ले लें। सीधी करवट। आपने भगवान बुद्ध की लेटी हुई मूर्ति देखी होगी, न देखी हो तो कहीं देख लीजिएगा। बस सीधा सीधा ये किया, इस तरह किया और आराम से जो है हाथ रख करके आराम से अपना जितनी देर हो सके अजपा करते रहे। मगर एक बात का ध्यान रखना है, अजपा करते समय आपको सीधी करवट ही लेटनी है। और मैं आपको शुरू की स्थिति है तो मैं इतनी सहूलियत आपको दे सकता हूँ, अगर इस तरह भी आपको करते करते यदि थकावट आ जाती है तो पुनः थोड़ी देर आराम किया, फिर आराम से ध्यान की अवस्था में ही उठ करके और आराम से पुनः बैठ करके फिर अपना ध्यान चालू कर दिया, तो रीढ़ की हड्डी को विश्राम भी मिल जाएगा और ध्यान भी आपका टूटेगा नहीं। हाँ, इसमें इतना अगर रख कर सकते हैं तो अति उत्तम है, ध्यान का चक्र नहीं टूटना चाहिए। जब ध्यान करते करते आप लेट करके ध्यान प्रारंभ करेंगे तो उसमें भी आप ध्यान के श्वासों में ध्यान को, होश को बनाए रखेंगे। और जब जब मैं अजपा में आपसे कहता हूँ कि आप श्वास लें तो इस बात का अच्छी तरह ध्यान कर लें, श्वास जा तो रही नाक से अंदर और नाक से ही बाहर निकल रही है, मगर ध्यानियों की अवस्था है, एक उनका एक श्वास लेने का तरीका वो ये है, अगर आपका है तो ठीक है, नहीं तो धीरे धीरे इसको ठीक कर लें। जब श्वास लेंगे तो महसूस करेंगे नाभि से ऊपर को श्वास जा रही, जब निकालेंगे तो महसूस करेंगे ऊपर से नाभि को श्वास आ रही। गर्भ का ध्यान करिए, गर्भ काल में जब आपका संबंध वायुमंडल की ऑक्सीजन से नहीं था, उस समय माँ के गर्भ में आप कैसे सांस लेते थे? नाभि से सांस लेते थे। तो आपको गर्भ में वापस लौटना है और इसको केवल ध्यान के समय ही नहीं, बाकी भी चलते फिरते, सोते, जागते, उठते, बैठते, ऑफिस करते, ड्यूटी करते, व्यापार करते, जो आप सांस ले रहे हैं वो प्रयास करिए कि उसकी गति यही हो जाए कि जब श्वास आए तो ये श्वास ये गई। भले उस समय अजपा का जाप ना करें, मगर श्वास तो चल ही रही है और उस समय श्वास महसूस करने का प्रयास करिए। अगर पूरे दिन आप श्वासों को महसूस करेंगे, पकड़ेंगे, छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, कुछ देर तो आप श्वास को पकड़े रहेंगे, मगर जब कोई काम करेंगे तो फिर याद छूट जाएगी, जब याद आ जाए फिर लग जाए, फिर छूट जाएगी। इस तरह क्रम चलता रहेगा, मगर इसका लाभ क्या होगा? इसका लाभ ये होगा जब आप दैनिक 1 घंटे की बैठक में बैठेंगे, तब तक उस समय आपकी श्वास बिल्कुल सेट हो जाएगी। तो आज इतना ही कहना था। आज यहाँ एकांत में जंगल एरिया में बैठे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो मैं रात में कभी कभी जंगल का सीन का ध्यान के समय आवाज सुनाता हूँ, वो आवाज इसी जंगल की है। विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ हैं और भी जानवर हैं, तो इसी जंगल की आवाज है जो आप कभी रात में आप ध्यान में सुनते हैं। सभी को नमस्कार, फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके मतलब का हो या आपके जो ध्यानी मित्र हैं उनके मतलब का हो,
तो इसको शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जितने आपके धार्मिक मित्र हैं जब इस प्रकार की चर्चा उनके पास जाएगी तो वो भी आपसे इसी प्रकार की चर्चाएं करेंगे और आपकी ध्यान में गति होगी। नमस्कार, धन्यवाद।